हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग के दूसरे अध्याय स्मृति के अंतिम अंश को पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक की भाई द्वारा दी गई चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती हैं और वो उसे लेने के लिए कुएं के नीचे उतर जाता है और सांप से भिड़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक डंडे से सांप को प्रहार करता है और वहाँ से चिट्ठियाँ लेने में समर्थ हो जाता है। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर यह निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उस दांत गड़े होते, यानी कि लेखक के पैर पर सांप वार कर देता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था, क्योंकि लेखक काफ़ी थक चुका था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथ के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, यानी कि थकान के कारण उसकी सांस फूल गई थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद यानी कि बार बार चेताने की क्रिया करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहें, हम लोग आगे बढ़े। यानी कि उस लड़के को लेखक ने कहा कि जो कुछ भी उसने देखा वह बात वो किसी से ना कहे। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डेने के बीच छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। कहने का अर्थ है कि उस समय जब लेखक छोटा था तो राइफल या बड़े बड़े युद्ध की चीज़ें नहीं थी, सिर्फ एक डंडा था। लेकिन उस डंडे से भी किसी जीव का शिकार करना बड़े युद्ध से कम या भयानक नहीं था। लेखक ने अपने जीवन की इसी घटना को अपने पाठ स्मृति में व्यक्त किया है, जो कि काफ़ी रोमांचक है। इसीलिए इस पाठ का नाम स्मृति दिया गया है। तो बच्चों, आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।